क्या नवाज शरीफ को दीगर रेफरेंसेस में भी जेल होगी? 24 दिसंबर को पता चलेगा। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। वकील की मजीद एक हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। नैब के मुल्जिम नवाज शरीफ आखिरी पेशी पर भी बेगुनाही का रोना रोते रहे। सारी कार्रवाई मफरूजों और क़यासराइयों पर चलाने का इल्जाम लगा दिया। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। कोई किकबैक लिया, ना ही करप्शन के करीब से गुजरा। 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले के साथ जो सुलूक हुआ उस पर दुख है। फैसला अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत का इख्तिताम फैस के शेर पर किया। जरदारी साहब अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन में ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान के लोगों को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत का आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासे छुपाने पर रुकन असम्बली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ के केस में भी आवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात के लिए इदारों को फ्री हैंड दिया है। ये मुमकिन नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान भी रहे, उन्हें ये ना पता हो कि डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लोगों ने अपने बच्चे छुपाए हुए। हम अपना जवाब तो दे देंगे जो भी इलेक्शन कमीशन में, अदालत में, लेकिन मुझे नहीं पता वो बच्चों का जवाब देगा कि नहीं। ये मुमकिन नहीं कि जो सदर रहा हो उसे अपने एहसासों का पता ना हो। सईद गनी का कहना है कि जो कुछ है इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो बच्चे तक छुपा रखे हैं। नासिर शाह कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने कुछ नहीं छुपाया। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। नैब की फहरिस्त में मौजूद 38 लोग पीटीआई के हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा के गिर शिकंजा सख्त। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अरबाब आलमगीर और अहलिया आज़मा आलमगीर के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस दायर कर दिया। दोनों साबिक वज़रा पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए। जल्द दायर कर देंगे। नैब के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। नहीं चाहते इंसाफ का कत्ल हो। ऐसे किसी शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए जिसका जेल जाना नहीं बनता। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। गिरफ्तार मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात पर तलब। महमूद खान के बाद आतिफ खान। नैब में रिकॉर्ड करा दिया बयान। वजीर आला केपी के बाद सीनियर वजीर भी नैब में पेश हो गए। मालम जब्बार आज़ी स्कैंडल से मुतल्लिक पूछगछ की गई। आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब को तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई करप्शन साबित हुई तो हर सजा के लिए तैयार है। नैब कार्रवाइयों के खिलाफ सेनेट में तहरीके इस्तेहकाक पर कार्रवाई कल तक मौखर। डिप्टी चेयरमैन कहते हैं चेयरमैन सेनेट को इल्म नहीं, मेंबरान को क्यों बुलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नैब कानून में तब्दीली करेंगे। जफरुल हक ने मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा किया। नुमान वजीर ने कहा नोटिस मिल जाए तो कानून के मुताबिक मेंबरान को नैब में पेश होना होता है। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटी की तश्कील के फार्मूले पर रजामंद। स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। कमेटियां पार्टी अरकान के तनासुब से मिलेंगी। राना तनवीर का कहना है पहले मरहले में PAC और कानून इंसाफ की कमेटियां बनाई जाएंगी। नवीद कमर का कहना था 19 कमेटियों की सरबराही अपोजिशन का हक है।
पैनमा JIT के सरबराह ग्रेड 21 के ऑफिसर वाजिद जिया IG रेलवे पुलिस ताजुनात। वाजिद जिया इससे कबल FIA में ताजुनात थे। ग्रेड 22 के औरंगजेब हक को सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी कानून अब्दुल शकूर पराचा की मुद्दत मुलाजमत में दूसरी बार तौसी की गई। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़िल्मे खलील ज़ाद का दौरे पाकिस्तान। आर्मी चीफ से मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत। खलील ज़ाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी काविशों को सराहा। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगान अमन पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेंगे। अबूधाबी में अमरीका और अफगान तालिबात में मुज़ाकरात के 3 अदवार मुकम्मल। तालिबान की तरफ से एलामिया जारी। 17 और 18 दिसंबर को मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला था। चेयरमैन सनत सादिक संजरानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की मुलाकात। इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के कमांडर राहिल शरीफ से मुलाकात रियाज में हुई। राहिल शरीफ ने इदारे की कारकर्दगी और एजाज़ व मकासिद पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसीज को मौसर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वजारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा की कॉन्फ्रेंस बुला ली। उधर वजीर आजम इमरान खान ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे में मुल्क की मुआशी, सियासी और खारजा सतह की सूरत हाल पर गौर होगा। मकबूजा कश्मीर के हालात काबू में रखने के लिए भारत का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज नाकाम हुआ तो सदारती राज लगा दिया। रियासती कानून साजी के इख्तियारात भारतीय पार्लियामेंट के ताबे होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है सदारती राज का नफाज भारतीय मजालिम का तसलसल है। आलमी तंजीमें भारतीय मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। जाली शनाख्ती दस्तावेजात और पासपोर्ट स्कैंडल। 15 पाकिस्तानियों का जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स पर बहरीन का सफर। जाली दस्तावेजात और पासपोर्ट्स के इजरा में मुलव्वस नादरा मुलाजमों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। बहरीन के हुक्काम ने जाली दस्तावेजात पर सफर करने वालों की इत्तला पाकिस्तान को दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल रजा अब्दी की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। साबिक सेनेटर को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। माफी कबूल होने का दीगर मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जायज तनकीद पर किसी को एतराज नहीं, मगर तनकीद एक हद तक होनी चाहिए। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फैसलाबाद बार के वफ्द की मुलाकात। फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालबे पर वज़ीर कानून को मुशावरत की हिदायत। कहते हैं बेंच के क़याम के सिलसिले में जज साहिबान और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। लाहौर के लोहारी गेट में 9 साला बच्ची कत्ल। आयशा को फंदा डालकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। बच्ची की वालिदा उम्रे पे गई हुई है, जो तारिक जमील नामी शख्स की मुतल्लिका है। वजीर आला ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। डेथ हुई है बच्चों की। ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आम हालात में नहीं होने चाहिए।
कराची में 2 बच्चों की मौत रेस्टोरेंट के जहरीले खाने से हुई। डीआईजी जावेद ओडू का कहना है तज्जिए से साबित हुआ खाने में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई, गुर्दे फेल होने से अमवात हुई। एरिजोना ग्रिल के स्टोर में एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया। जनरल मैनेजर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्सा बड़ों पर सजा बच्चों को। शेखुपुरा में मंगनी चूटने की रंजिश पर पत्थर दिल औरत ने साबिक मंगेतर के 2 कमसिन बच्चे कत्ल कर दिए, लाशें नहर में फेंक दी। लोअर दीर में संग दिल शोहर ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी और 2 बच्चों को कत्ल किया। सियालकोट में सफाक डाकुओं की बुजुर्ग खातून के साथ वारदात, जमीन पर गिराकर कानों से बालियां नोच ली। पुलिस का रवायती सुस्ती का मुजाहरा, मुलजिमों को तलाश करने के बजाय जाए वारदात की हुदूद का ताजुन करती रही। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। बसंत खूनी खेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा चुकी, ऐसी तफरीक इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बनेगी। हुकूमत की जानिब से इजाजत देना आइन के खिलाफ है, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आवारान के जलजिला मुतासरीन की बहबूद के लिए अहसन इक़दामात। पाक फौज ने मुश्कई में घर और मार्केट से मुज़य्यन मॉडल विलेज मुतासरीन के सपोर्ट कर दिया। ISPR के मुताबिक मुतासरा खानदान 2013 के जलजिले के नतीजे में बेघर हो गए थे। सरकार करम फरमाते हैं, मेरे बिगड़े काम सभी बन जाते हैं। इमामत औलिया की एक कमाले गौसे आजम है, वली कोई ना दुनिया में मिसाले गौसे आजम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मनाक़िब हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से महफिल मुशायरा। नामवर शहरा कराम ने सैयदना गौसे आज़म की दीनी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। उधर गोरा शरीफ में हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी की उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात ख़त्म हो गईं। PCB को लेने के देने पड़ गए। ICC ने पाक भारत सीरीज केस के कानूनी अखराजात पर फैसला सुना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारतीय बोर्ड को 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम देना पड़ेगी। PCB का फैसले पर मज़हका खेज मौक़िफ़, कहा भारतीय बोर्ड 100% खर्चा लेना चाहता था जो नहीं माना गया।